नमस्कार साथियों। स्थानांतरण और पदस्थापन के लिए शिक्षकों को 10 विकल्प देने का मौका दिया गया है। हालांकि शिक्षकों को स्कूल का विकल्प नहीं देना है। कोई भी शिक्षक नई नीति के अनुसार जिला, अनुमंडल, प्रखंड, पंचायत और नगर निकाय का विकल्प दे सकते हैं। कौन शिक्षक किस स्कूल में जाएंगे, इसका आवंटन सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा। स्कूल के शिक्षक दूसरे काम के लिए नहीं होंगे प्रतिनियुक्त। बेहद जरूरी मामलों में प्रतिनियुक्त पर निर्णय जिला स्तरीय स्थापना समिति करेगी। शिक्षा विभाग ने स्थानांतरण पॉलिसी के संदर्भ में साफ कर दिया है कि अब स्कूली शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति किसी दूसरे कार्य के लिए नहीं की जाएगी। बेहद जरूरी होने पर केवल 3 माह के लिए प्रतिनियुक्त जिला स्तरीय स्थापना समिति के माध्यम से हो पाएगी। विभाग ने इस मामले में जरूरी दिशा निर्देश हाल ही में जारी किए हैं। जानकारी के अनुसार 3 माह की प्रतिनियुक्ति के आदेश का नवीनीकरण के संबंध में जिला स्तरीय समिति ही निर्णय लेगी और इस तरह विशेष मामलों में प्रतिनियुक्ति का रास्ता खुला रहेगा। खास बात यह होगा कि स्थानांतरण के साथ ही प्रतिनियुक्त के मामले में निर्णय लिए जाएंगे। सूत्रों के अनुसार आवेदन भी उसी समय लिए जाएंगे। हालांकि प्रतिनियुक्त संबंधी आदेश पोर्टल पर सॉफ्टवेयर आधारित ऑटो जनरेट फॉर्मेट के माध्यम से जारी किए जाएंगे। हालांकि स्थानांतरण के संदर्भ में अभी औपचारिक आदेश निकाले जाने बाकी है। अभी प्रक्रिया भी निर्धारित की जानी है। जानकारी के अनुसार शिक्षकों की सबसे अधिक प्रतिनियुक्तियां और गैर शिक्षकेतर गतिविधियों के कार्यों के लिए की जाती है। इस कार्य के लिए सभी स्कूलों में करीब 6000 से अधिक विद्यालय सहायकों की नियुक्ति होनी है। इसके बाद प्रतिनियुक्त की ज़रूरत बेहद कम रह जाएगी। फिलहाल विभाग प्रतिनियुक्त संबंधी अपनी गाइडलाइन पर कायम रहने की चुनौती होगी। 20 लाख बच्चों का बनेगा आधार कार्ड। राज्य के करीब 20 लाख बच्चों का आधार कार्ड इस वर्ष के अंत तक बन जाएगा। इसके लिए डाक विभाग ने आधार कार्ड केंद्र की संख्या भी बढ़ा दी है। पहले 700 केंद्र थे, अब 3000 से अधिक आधार कार्ड केंद्र पूरे राज्य भर में है। रिकाउंसलिंग के इंतजार में है 37,000 शिक्षक। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक जो है अभी तक रिकाउंसलिंग के इंतजार में। यह न्यूज सिवान जिले की है। सिवान जिले में 749 शिक्षक अभी इंतजार में है। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक रिकाउंसलिंग के इंतजार में। पहली काउंसलिंग में इन शिक्षकों का प्रमाण पत्र संदिग्ध पाया गया था। इन शिक्षकों के प्रमाण पत्र में स्वयं या माता पिता का नाम में स्पेलिंग मिस्टेक था। वही कुछ शिक्षकों के आधार त्रुटिपूर्ण होने के चलते ओटीपी जनरेट नहीं हो सका, जिसके कारण इनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया बाधित हो गई थी। पिछले माह सक्षमता परीक्षा शिक्षकों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम संपन्न हुआ था। 1 अगस्त से शुरू हुई काउंसलिंग में सक्षमता पास किए गए शिक्षकों में से शिक्षा विभाग ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल संदिग्ध प्रमाण पत्र वाले शिक्षकों की दोबारा जांच पड़ताल होगी। जिले में करीब 7,937 शिक्षकों को उत्तीर्ण की थी सक्षमता परीक्षा। 7,749 शिक्षकों में हुए थे शामिल, जबकि 149 रहे अनुपस्थित। और पूरे बिहार की बात करें तो 37,000 शिक्षकों की अभी रिकाउंसलिंग बाकी है। तो अब बताया जा रहा है कि बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन लागू होने वाला है, नया शेड्यूल जारी होने वाला है। तो देखिए आगे क्या खबर निकल के आती है। कार्यालय स्कूल अवधि में गायब रहने पर की जाएगी सख्त कार्रवाई। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कार्यालय अवधि पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों और विद्यालय अवधि में शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को अपने अपने कार्यस्थल में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने कहा कि पदाधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक और प्रधानाध्यापक पूरी कार्य अवधि में उपस्थित रहेंगे। यदि किन्हीं पदाधिकारी की ड्यूटी अन्यत्र किसी कार्य से हुई है तो वे अपनी ड्यूटी की अवधि में प्रतिनियुक्त स्थल पर रहेंगे। भोजनावकाश की अवधि को छोड़कर कार्यालय या स्कूल से बाहर रहना मान्य नहीं होगा। शिक्षक, प्रधानाध्यापक और लिपिक निर्धारित अवधि में स्कूल में रहकर अध्यापन का कार्य करेंगे। बहुत जगह से शिकायत आ रही है कि शिक्षक स्कूल और कर्मचारी कार्यालय से कार्य अवधि में गायब रहते हैं और इसी तरह की लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऑनलाइन
उपस्थिति में गड़बड़ी 7,099 शिक्षकों को नोटिस। या वैशाली जिला से शिक्षकों का लोकेशन गुरुग्राम तो किसी का पटना बता रहा है। तो न्यूज निकल के आ रही है कि तकनीकी के सारे विद्यालयों में शिक्षकों नियमित व ससमय उपस्थित सुनिश्चित करने से जुटे शिक्षा विभाग के सामने कई चौंकाने वाले तथ्य उजागर हुए हैं। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना शशि रंजन ने पत्र जारी कर पोर्टल पर उपस्थित दर्ज करने में पाई गई गड़बड़ियों के आधार पर 799 शिक्षकों का स्पष्टीकरण मांगा है। आज स्पष्टीकरण उत्तर देने के अंतिम तिथि है। उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया तो शिक्षकों का वेतन कटौती समेत अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। तो मामला क्या है, गुरुजी के बदले साथी शिक्षक मोबाइल से बना रहे हैं उपस्थिति। अद्यतन फोटो की वजह फाइल फोटो किया जा रहा है अपलोड। अक्टूबर से ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर ही मिलना है वेतन। 1 से 8 अक्टूबर तक पोर्टल पर उपस्थिति से संबंधित आंकड़े। लॉगिन से लॉग आउट नहीं करने वाले शिक्षकों की संख्या 5,275 है। वैशाली जिला की न्यूज है। समय से पहले लॉग इन से आउट होने वाले शिक्षकों की संख्या 700। गत सप्ताह के किसी दिन अनुपस्थित शिक्षकों की संख्या 864। विद्यालय के बाहर उपस्थित दर्ज करने वाले शिक्षकों की संख्या 260 है। तो शिक्षकों को पोर्टल पर अपने लॉगिन या प्रधानाध्यापक के मोबाइल से लॉग इन के माध्यम से शिक्षक प्रांगण में उपस्थित दर्ज करने का विकल्प चुनने के बाद सेल्फी फोटो लेकर अपलोड करना होता है। फिर छुट्टी के समय 4:30 पर पोर्टल पर लॉगिन से लॉग आउट होना होता है। व्यवस्था ऐसी है, यह मोबाइल ऐप्स विद्यालय की 500 मीटर की परिधि में ही संचालित किया जा सकता है। नई तबादला नीति के तहत सॉफ्टवेयर बनाने पर विभाग ने शुरू किया मंथन। शिक्षकों को स्कूल आवंटन का सॉफ्टवेयर से ही होगा। तैयारी 18 साल बाद शिक्षकों का तबादला सॉफ्टवेयर से। राज्य के शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन नीति लागू करने के बाद शिक्षा विभाग अब आगे की तैयारी में जुट गया है। शिक्षकों के तबादले सॉफ्टवेयर से होंगे। इसे लेकर विभाग के संबंधित पदाधिकारियों के बीच सॉफ्टवेयर बनाने पर मंथन शुरू हो गया है। इस नीति से खासकर नियोजित शिक्षकों को 18 साल बाद अपनी नियोजन इकाई से बाहर भी पदस्थापित होने का मौका मिला है। शिक्षा मंत्री ने दिसंबर तक नए स्कूल आवंटन की घोषणा की है। इसको लेकर शिक्षा विभाग की कोशिश है कि जल्द से जल्द शिक्षकों से उनके स्थानांतरण और पदस्थापन को लेकर आवेदन की तिथि जारी की जाए। स्थानांतरण और पदस्थापन के लिए शिक्षकों को 10 विकल्प देने का मौका दिया है। हालांकि शिक्षकों को स्कूल का विकल्प नहीं देना है। कोई भी शिक्षक नई नीति के अनुसार जिला, अनुमंडल, प्रखंड, पंचायत और नगर निकाय का विकल्प दे सकते हैं। कौन शिक्षक किस स्कूल में जाएंगे, इसका आवंटन सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा। मालूम हो कि पुराने वेतनमान वाले बिहार लोकसेवा आयोग के माध्यम से बहाल शिक्षकों की नई नीति के तहत स्थानांतरण होगा। वहीं सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं बल्कि उनका पदस्थापन होगा। और इस नए पदस्थापन के साथ ही नियोजित शिक्षक अब पूरी तरह से सरकारी शिक्षक बन जाएंगे। और सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण और काउंसलिंग पूरा करने वाले नियोजित शिक्षक को ही इस नीति के तहत पदस्थापन होगा। नई तबादला नीति के लाभ अस्थायी वेतनमान वाले पुराने समेत सभी कोटि के शिक्षकों को होने जा रहा है, लेकिन यह नियोजित शिक्षकों के लिए बहुप्रतीक्षित तोहफे के समान है। 2006 में पहली बार नियोजित शिक्षकों की बहाली हुई थी और अधिकतर शिक्षक ग्राम पंचायत के तहत बहाल थे। अपनी नियोजन की पंचायत और प्रखंड में ही विशेष परिस्थिति में शिक्षकों के तबादले होते थे। मांग थी कि नियोजन इकाई के बाहर स्थानांतरण का मौका मिले। नई नीति लागू होने से पहली बार उन्हें अपनी नियोजन इकाई से बाहर प्रखंड के, अनुमंडल और जिले में भी स्थानांतरण का मौका दिया गया है। नियोजित शिक्षकों के लिए जुलाई 2020 में भी स्थानांतरण की एक नीति बनी थी, जिसके तहत एक बार जिले के बाहर तबादले का मौका दिया गया था, पर विभिन्न कारणों से शिक्षकों का इसका लाभ नहीं मिल सका। राज्य सरकार विधानसभा चुनाव से पहले नियुक्तियां कराने पर जोर। बिहार में रिक्तियों खंगालेंगे विभागों के नोडल अफसर। समान प्रशासन से सभी
महकमों को दिया गया निर्देश। 2,17,591 पद शिक्षा विभाग में है खाली। समान प्रशासन विभाग सरकार के विभिन्न विभागों के बीच समन्वय करेगा। नियुक्ति करने वाली सभी संस्थाओं, बोर्ड या आयोग को भेजी जाएगी रिक्तियां। बिहार सरकार का विधानसभा चुनाव से पहले नियुक्तियां करने पर जोर है। इनको लेकर विभिन्न सरकारी महकमे में नोडल अफसर के नियुक्त किए जाएंगे, इनकी जवाबदेही हो कि वे रिक्तियां खंगालेंगे। समान प्रशासन के विभाग ने सभी महकमों की नियुक्ति और रोजगार को लेकर नोडल पदाधिकारी नियुक्त करने का आदेश दिया है। इसको लेकर समान प्रशासन विभाग के विभिन्न विभागों में समन्वय करेगा। फरवरी 2024 में शुरू हुई थी कार्रवाई। फरवरी 2024 में समान प्रशासन विभाग के विभिन्न कारणों से संभावित रिक्तियों की जानकारी मांगी थी। 1 अप्रैल 2024 की तिथि तक रिक्तियों का ब्यौरा तलब किया गया था। विभागों द्वारा रिक्तियों की जानकारी एकत्र कर मई 2024 में उपलब्ध कराई गई। समय समय पर इन रिक्तियों को लेकर विभिन्न कारणों विभागों ने साथ अद्यतन समीक्षा की गई। मंत्रिपरिषद द्वारा समय समय पर बड़ी संख्या में नए पदों के सृजन की मंजूरी दी गई और इसके पूर्व नई आरक्षण व्यवस्था लागू किए जाने के समय रिक्तियों की जानकारी मांगी गई थी। ऑनलाइन ब्यौरा देने में कुल स्वीकृत पदों एवं दी गई जानकारी में अंतर होने के कारण अब नोडल अफसरों को इसमें लगाया गया है। राज्य सरकार के स्तर पर सभी विभागों की रिक्तियां नियुक्ति करने वाली सभी संस्थाओं, बोर्डों या आयोग को भेजी जाएगी। इसके लिए समान प्रशासन विभाग के समन्वय को जिम्मेदारी दी गई है। पूर्व में जहां विभिन्न विभाग अपने स्तर से आयोग या बोर्ड को नियुक्तियों के लिए अनुशंसा कर देते थे, उन पर रोक लगाई गई है। चुनाव से पहले सरकार का योजना है कि 12 लाख रोजगार देने का लक्ष्य है। राज्य सरकार आगामी विधानसभा चुनाव से पहले 12 लाख रोजगार देने का लक्ष्य किया गया है। नौकरी या रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। सरकार की इस पहल की नतीजा है कि बीपीएससी के इतिहास में सिविल सेवा की सर्वाधिक 1957 रिक्तियों के आवेदन आमंत्रित किया गया। आवेदन देने की अंतिम तिथि 18 अक्टूबर है। 45 विभागों में 4.5 लाख से अधिक पद रिक्त है। जानकारी के अनुसार बता दें कि राज्य सरकार के 45 विभागों कुल 4,72,976 पद रिक्त है। इनमें सबसे अधिक शिक्षा विभाग में 2,17,591 रिक्त है। वहीं स्वास्थ्य विभाग में 65,734 पद, गृह विभाग में 41,414 पद और ग्रामीण विकास विभाग में 11,784, नगर विकास एवं आवास विभाग में 1948, पंचायती राज विभाग में 5,551, कृषि विभाग में 3,015 एवं पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में 4,814 पद रिक्त है। ये सभी रिक्तियां स्वीकृत पदों के विरुद्ध है। विभाग ने कुल स्वीकृत पदों एवं कार्यरत कर्मियों की संख्या के आधार पर अद्यतन रिक्तियों की सूचना एकत्र की जा रही है। साथ ही ऑनलाइन भेजी जाने वाली रिपोर्ट की जांच भी चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब